वोट देता, लेकिन जब एक कोई संस्थान आपको सम्मानित करता है तो ये एक हमारे लिए गौरव का विषय होता है। और मतलब मुझे यहाँ पर कहने में बिल्कुल भी वो नहीं है कि निखिल जी भी हमारे द्वारा पढ़ाए हुए हैं और कुछ क्लासेस आपने भी हमारी जो अटेंड करी है, तो ये एक बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। क्योंकि देखिए कुछ बातें जो हमें समझनी है, जब आप यहाँ पर इस ज्योतिष विद्या को अर्जित करने आते हैं तो आप जिस समय इस कक्षा में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप सूर्य चंद्रमा की बातें करने लग जाते हैं, आप ग्रहों की बातें करने लग जाते हैं। ये साधारण नहीं है। आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपने ज्योतिष को नहीं चुना है, ज्योतिष ने आपको चुना है। क्योंकि ज्योतिष जिसको चुनता है वो यहीं तक आ पाता है, और जो ज्योतिष को चुनता है वो वहीं को वहीं निकल जाता है। इसलिए जब हम ज्ञान अर्जित करने आ रहे हैं ज्योतिष का या किसी भी विद्या का, तो जो अर्जित करता है वही अर्जुन है। तो हमें अर्जुन बनना है, और अर्जुन बनने के लिए कहीं ना कहीं हमें जो सामने हमारे शिक्षक, जो संस्थान, जो हमारे गुरु होते हैं, उन्हें हमें सीधे श्री कृष्ण रूप में भी देखना होता है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि भगवत गीता में जब महाभारत का पूरा ग्रंथ उठाएंगे तो महाभारत के ग्रंथ में सब जगह आया श्री कृष्ण वाच, श्री कृष्ण वाच आया, लेकिन जब भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो वहाँ आया श्री भगवान वाच। तो जानिए क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जिस समय अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए और अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि पहले अध्याय में कि उन्होंने कहा कि भगवान मुझे ऐसे स्थान पर खड़ा करो जहां से मैं अपने संपूर्ण परिवार को देख सकूं, उनसे ठीक से युद्ध कर सकूं, उन्हें पहचान सकूं। भगवान ने वही किया, उन्हें वहां ले जाके खड़ा कर दिया, और जब खड़ा किया वहां जाकर के तो अर्जुन का हृदय परिवर्तित हो गया कि अपने परिवार से युद्ध मैं कैसे करूंगा। तो उस समय देखिए, उस समय वहां पर अर्जुन जो थे वो एक शिष्य के रूप में थे, और श्री कृष्ण वहां एक शिक्षक के रूप में थे, गुरु के रूप में थे। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका आरंभ भगवान ने अपने शिष्य के लिए डांट से आरंभ किया है। उन्होंने कोई उसकी प्रशंसा में कुछ नहीं कहा। जब अर्जुन ने ये कहा तो उन्होंने पहला शब्द किया, पहला जो शब्द था, उन्होंने अर्जुन को कहा नपुंसक हो तुम। कितना खराब शब्द कहा उन्होंने, नपुंसक हो तुम। क्यों? क्योंकि इसलिए कहा कि शायद अर्जुन के दिल में कुछ लगे, और जब कुछ लगेगा तभी वो कुछ बनेगा। तो वहां पर जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए दूसरे अध्याय से बोलना आरंभ किया, तब उन्होंने ये कहा, उपदेश देने के लिए जब वहां पर खड़े हुए तो देखिए कितना भय युक्त वातावरण था। कुरुक्षेत्र एक पूरा युद्ध का मैदान था जहां पर भय व्याप्त था कि सुबह कोई सैनिक जाएगा और शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा, कितनी विधवा हो जाएंगी वहां पे। और ऐसे स्थान को जो व्यक्ति जो कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना दे वो श्री कृष्ण थे, और वही शिक्षक होता है जो हमारे अंदर चल रही जाने कितने आंतरिक युद्धों को समाप्त करके एक धर्म में परिवर्तित कर देता है, वो हमारे गुरु लोग करते हैं। जब हम इस भाव से आते हैं तब हम किसी चीज को ग्रहण कर पाते हैं। तो देखिए क्या हुआ, जब भगवान वहां पर उपदेश देने लगे तो एक वो अकेले उपदेश नहीं दे रहे थे, वहां पर उनके अंदर समस्त गुरु श्रृंखला, समस्त परमात्मा, समस्त देवी देवता समा गए। वहां पर कृष्ण कृष्ण नहीं रहे, वहां पर कृष्ण भगवान हो गए, क्योंकि उनके पास असंख्य मस्तिष्क हो गया, असंख्य मुख हो गए, असंख्य हाथ हो गए। क्यों? क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि के समस्त देवी देवता उनमें समा गए, और उन्होंने वहां पर एक गीत गाया जो गीता कहलाया। यही कार्य यहाँ पर शिक्षक करते हैं। जब कोई शिक्षक आपके सामने खड़ा होता है और पढ़ाता है, कभी आप देखिएगा आप उस सीट से उठकर खाली ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने आ जाइए तो कंपन चालू हो जाता है। अगर कोई शिक्षक आपको बुला ले एक बार, आइए जरा यहाँ पर खाली चक्र बना दीजिए, उस चक्र बनाने में लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो नीचे हो जाता है।
तो क्या होता है, जब एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो वो शिक्षक नहीं होता है, उस समय वो देवतुल्य होता है, क्योंकि वो विष्णु का स्वरूप होता है। और जब आप उस विष्णु स्वरूप शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपकी कुंडली में कितना फेरबदल हो गया, आपकी जन्म पत्री में कितना फेरबदल हो जाता है उस समय, क्योंकि विष्णु विस्तार का रूप है, विष्णु विस्तार करते हैं। और विष्णु भाव कौन से होते हैं आपकी कुंडली में? केंद्र भाव, आपका केंद्र भाव एक्टिव हो जाता है। जब आप एक शिक्षक से मन लगा के पढ़ते हैं तो आपका केंद्र भाव एक्टिव होता है। और जब आप एक लक्ष्य को लेकर के आते हैं कि हमें कुछ बनना है, तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्य लक्ष्मी स्वरूपा है, वो त्रिकोण भाव है। आप जब तक यहाँ पर क्लास लेते हैं और जब जाते हैं तो आपका केंद्र त्रिकोण एक्टिव हो चुका होता है। आप देखिएगा, आप 2 साल यहाँ 1 साल जो भी पढ़िए मन लगा के, और अपने जीवन को एक असेसमेंट करिएगा। उस असेसमेंट में आप पाएंगे कि हमने वास्तव में कितना पा लिया है। क्योंकि जब हम इस विद्या को ग्रहण करते हैं तो ये विद्या एक साधना है, इसको साधना मानिए। जो समय आपको निर्धारित किया गया उस समय आइए, उस समय बैठिए। ये सोचिए कि हमें ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद जाए, घंटे बाद जाए, बिल्कुल नहीं। आप उस समय बिल्कुल आइए समय पर, और साधना मान के करिए। जो भी समय है वो इसमें दीजिए, क्योंकि साधना के 4 चरण बतलाए गए हैं। जब आप ज्योतिष करते हैं तो पहला है भक्ति। जब आप यहाँ पर पूरे भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से उत्पन्न होती है। जब आपकी अपने गुरु के प्रति, अपने संस्थान के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, तो भक्ति जागृत होगी। भक्ति जागृत होगी तो आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो सूर्य आदि ग्रह हैं उन सबके अपने एक देवता हैं, उन देवताओं से कनेक्ट स्थापित हो जाता है आपका। फिर आप जो सीखते हैं, जो प्रेडिक्शन करते हैं, वो देवता आके आपको स्वयं बताते हैं, आप नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो श्रद्धा से और भक्ति से, भक्ति जब हम भक्ति से सीखते हैं, इसलिए एक चीज़ बिल्कुल आज मेरी आप एक लाइन में कहेंगे, ध्यान से करिएगा, इसको पूरे जीवन भर करिएगा कि ये ध्यान रखिएगा कि हम जिस गुरु से शिक्षा ले रहे हैं, जिस संस्थान में शिक्षा ले रहे हैं, वो संस्थान और वो गुरु हमें प्रयोग करें, हम उनका प्रयोग ना करें। यदि हम उनका प्रयोग करने लग गए तो आप समझिए हमारे अंदर एक तो अहंकार आएगा, और दूसरी चीज धीरे 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 हमारी विद्याएं जो है नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो गुरु और वो संस्थान हमारे लिए पूजनीय होता है। दूसरी चीज होती है जब हम भक्ति से कार्य करते हैं, मन लगा देते हैं किसी चीज में। तो गीता में भी भगवान कहते हैं ना, मयि एव मन आदस्व मन बुद्धि मयि बुद्धि निवेश्या। भगवान कहते हैं कि अपने मन को मुझ में आवेशित कर दो। आवेशित का अर्थ होता है, चुंबक होता है, मैग्नेट होता है। जब वो लोहे के पास जाता है तो लोहा अपने आप खींच लेता है मैग्नेट को। ऐसे ही वो कहते हैं कि जो ज्योतिष विद्या आप सीख रहे हो वो भी मैं ही हूँ। जिस ज्योतिष विद्या में अपने मन को लगा दो, ज्योतिष अपने आप आपको खींच लेगी, लेकिन आपको मन लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। तो क्या होता है, पहला जो है वो है भक्ति, समर्पण दिखाइए, समर्पण करेंगे। दूसरा है ज्ञान, दूसरा धाम होता है ज्ञान। फिर आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तब आपको और चीजें खुलेंगी आपको। तीसरी चीज होती है क्रिया। क्रिया यानी कि जब आप प्रैक्टिकल उतरेंगे, जब आप प्रैक्टिकल, और जब आप 3 चीजों पे कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो चौथा जो धाम होता है वो कहलाता है मोक्ष, अर्थात निस्वार्थ जो कार्य आप करते हैं उसकी शुद्ध सफलता। मोक्ष का अर्थ है सफलता, फिर आपको सफलता मिलती है। तो ये जो 4 धाम हैं हमारी इस यात्रा की, ज्योतिष की यात्रा के, बस इसी पे आप चलते रहिए और आपको एक दिन 100% सफलता मिलेगी।